Hello everyone, I'm Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I'm going to discuss about the current affairs 15th of August 2022. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है 15th ऑफ अगस्त 2022 करंट अफेयर्स। आज के सेशन में 15th ऑफ अगस्त 2022 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और डिस्कशन का मेथड ये होगा कि 4 चॉइसेस दिए जाएंगे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस और उसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करके उसके रिगार्डिंग सम फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये करंट अफेयर्स आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए वेरी यूज़फुल होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्रीज प्रेसिडेंट प्रपोज्ड अ 3-man कमीशन फॉर ग्लोबल पीस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने 3-man कमीशन को प्रपोज किया है ग्लोबल पीस के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको। सो हैव अ लुक एट द फैक्ट। Mexican President Andres Manuel has proposed a 3-man commission comprising Prime Minister Narendra Modi, UN Secretary General Antonio Guterres and Pope Francis for global peace। इस कमीशन का मकसद है कि ग्लोबली पीस को मेंटेन करना और इस कमीशन में वर्ल्ड के 3 बड़े लीडर को शामिल किया गया है। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड सेकेंड, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, एंड द थर्ड, पोप फ्रांसिस। और इस कमीशन का एम है कि एक प्रपोज़ल को प्रेजेंट किया जाए जो दुनिया से वॉर को ख़त्म करे, जहाँ कहीं भी वॉर हो रहा है उसे रोका जाए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which ministry has launched the Smile 75 initiative? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मिनिस्ट्री ने स्माइल 75 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। हैव अ लुक एट द फैक्ट। The Ministry of Social Justice and Empowerment has identified 75 municipal corporations to implement comprehensive rehabilitation of persons engaged in the act of the begging under Smile 75 initiative। Smile 75 initiative के अंडर Ministry of Social Justice and Empowerment ने 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आइडेंटिफाई किया है कि वे उन लोगों को जो एक्ट ऑफ बेगिंग में इन्वॉल्व हैं उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन को इम्प्लीमेंट करें। एंड द सेकेंड पॉइंट, स्माइल इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। एंड द थर्ड पॉइंट इज टू इम्प्लीमेंट द स्कीम टिल ईयर 2025 to 26। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ अलोकेटेड ₹100 crores। और इस स्कीम को 2025-2026 तक इम्प्लीमेंट करना है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसके लिए 100 करोड़ रुपीस को अलोकेट किया है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन टू विन द लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो पहली साउथ एशियन वीमेन कौन है कि जिसने लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड को विन किया है, जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैरीना तबस्सुम। हैव अ लुक एट द फैक्ट। रिनाउंड बांग्लादेशी आर्किटेक्ट, रिसर्चर्स एंड एजुकेटर मैरीना तबस्सुम became the first person from the global south and first South Asian women to win the prestigious Lisbon Lifetime Achievement Award। ये मरीना तबस्सुम ये एक रिनाउंड बांग्लादेशी आर्किटेक्ट, रिसर्चर एंड एजुकेटर हैं। ये पहली फीमेल पर्सन है ग्लोबल साउथ से
और पहली साउथ एशियन वीमेन हैं कि जिसने प्रेस्टिजियस अवार्ड लिस्बन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को विन किया है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज मैरिना तबस्सुम इज नोन फॉर हर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन दैट ब्रेक अवे फ्रॉम कमर्शियलिज्म एंड डीपली एम्बेड एनवायरमेंटल कंसर्न। मैरिना तबस्सुम को इनके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की वजह से जाना जाता है कि जिसने कमर्शियलिज्म से निकलकर एनवायरमेंटल कंसर्न से अपने को डीपली जोड़ दिया। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज 1 MLA 1 पेंशन स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट। चौथा क्वेश्चन है 1 MLA 1 पेंशन ये एक स्कीम है, इसको किस स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, पंजाब। हैव अ लुक एट द फैक्ट। Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has said that the 1 MLA 1 pension scheme has been cleared by Governor बनवारीलाल पुरोहित। कि पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कहा है कि 1 MLA 1 पेंशन स्कीम को गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज who has become the world's first cricketer to play 600 T20 मैचेस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन पहला वर्ल्ड का पहला क्रिकेटर है कि जिसने 600 T20 मैचेस को प्ले किया है, खेला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, किरण पोलार्ड। हैव अ लुक एट द फैक्ट। फॉर्मर वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर Kieron Pollard became the first cricketer to play 600 T20 मैचेस। Kieron Pollard ये फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं कि जिसने 600 T20 मैचेस को प्ले किया है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। के वर्ल्ड संस्कृत डे को हर साल किस डे पर मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 12 अगस्त। हैव अ लुक एट द फैक्ट। वर्ल्ड संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सावन पूर्णिमा अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। कि वर्ल्ड संस्कृत डे को हर साल सावन पूर्णिमा के मौके पर सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू कैलेंडर के मुताबिक। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इन द ईयर 2022 द डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त। 2022 में इस डे को 12 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया गया था। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस एंड रिवाइव द एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज। और वर्ल्ड संस्कृत डे को सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस को रेज करने के लिए और इसी के साथ साथ एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज को रिवाइव करने के लिए। And the fourth point is it was first celebrated in the year 1969. और वर्ल्ड संस्कृत डे सबसे पहली मर्तबा 1969 में सेलिब्रेट किया गया था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज संस्कृत इज एन एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज एंड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। संस्कृत ये इंडिया का सबसे पुराना लैंग्वेज है और ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के ग्रुप से बिलोंग करता है। And the next point is Sanskrit is the mother of all Indian languages and it is one of the first languages spoken in India. और ये संस्कृत लैंग्वेज ये इंडियन लैंग्वेज का मदर माना जाता है और ये पहला लैंग्वेज है जो इंडिया में बोला गया। सो गाइज ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।